हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप एजी 507 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बताने वाला हूँ, नारियल की खेती के बारे में। ठीक है, तो नारियल की खेती का सब विचार वर्णन कीजिए, क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है। तो मैं नारियल की खेती के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं नारियल की खेती के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे इसका बोटेनिकल नेम, फैमिली, ऑरिजिन और इसका जानेंगे क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो नारियल का बोटेनिकल नेम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम कोकोस न्यूसिफेरा। कोकोस न्यूसिफेरा इसका बोटेनिकल नेम होता है। नारियल का बोटेनिकल नेम क्या होता है? कोकोस न्यूसिफेरा। इसकी फैमिली होती है अरिकेसी। अरिकेसी फैमिली से आता है नारियल। किस फैमिली से आता है? अरिकेसी। तो नारियल का बोटेनिकल नेम कोकोस न्यूसिफेरा, फैमिली एरिकेसी। क्लाइमेट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसको आवश्यकता होती है? किससे? समशीतोष्ण जलवायु की। ठीक है, ऑरिजिन इसका इंडो पैसिफिक एरिया। इंडो पैसिफिक एरिया मतलब इंडो पैसिफिक एरिया में कहीं भी माना जाता है इसको। ठीक है, सॉइल की बात करें तो इसको सैंडी लोम सॉइल की आवश्यकता होती है, बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और क्रोमोसोम नंबर 2n=22, सॉरी 2n=32, 2n=32 क्रोमोसोम होते हैं इसमें। ठीक है, तो इतना नारियल के बारे में मैंने बेसिक बताया कि नारियल का बोटेनिकल नेम क्या होता है। नारियल का बोटेनिकल नेम होता है कोकोस न्यूसिफेरा, फैमिली होती है अरिकेसी, क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट इसको चाहिए सब ट्रॉपिकल, ऑरिजिन इसका इंडो पैसिफिक एरिया, सॉइल सैंडी लोम या बलुई दोमट मिट्टी बोल सकते हैं, और क्रोमोसोम नंबर 2n=32। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे नारियल का। ठीक है, तो नारियल का पेड़ सबसे लंबे टाइम तक फल देने वाला पौधा है। नारियल का पेड़ सबसे लंबे टाइम तक फल देने वाला पौधा है। इसका पौधा 80 साल तक का होने के बाद भी हरा भरा रहता है। नारियल का पौधा 80 साल का होने के बाद भी हरा भरा रहता है। नारियल का फल हिंदू धर्म के धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नारियल का जो फल होता है वह हिंदू धर्म के धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। नारियल के पौधे को स्वर्ग का पौधा कहा जाता है। ठीक है, नारियल के पौधे को स्वर्ग का पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग का पौधा कहा जाता है। नारियल के पौधे की लंबाई जो होती है वह 10 मीटर से ज्यादा ही होती है। 10 मीटर से कम नहीं होती, 10 मीटर से ज्यादा होती है। इसका तना पत्ती और शाख रहित होता है। इसका जो पौधा होता है, तना होता है, वो पत्ती और शाख रहित होता है, मतलब उसमें पत्ती और शाखाएं नहीं होती है। नारियल पर लगने वाले फल जो होता है उसको इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जैसे कहीं कहीं पर कच्चे नारियल का इस्तेमाल पानी के रूप में किया जाता है, गूदा खाने के रूप में किया जाता है उसका, और फल जब उसका पक जाता है उसमें से तेल भी निकाला जाता है। इसके तेल का खाने से लेकर शरीर पर लगाने और दवाइयों तक में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नारियल की जूट को जलाकर उसे गर्म पानी मिलाकर बुखार वाले लोगों को पिलाने से उसकी प्यास खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से नारियल का यूज जो था अनेक जगह पर किया था। तो इसका हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। सॉयल, तो इसको कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, तो नारियल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। कौन सी? बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्लाइमेट की बात करें तो इसको समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की। ठीक है, कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है? सब ट्रॉपिकल। तो इसे सब ट्रॉपिकल जलवायु की आवश्यकता होती है, न ही बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा। मतलब यदि बोले कि नारियल को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो नारियल को न तो ज्यादा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, न ज्यादा ठंडा जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी अच्छी वृद्धि के लिए औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और मैंने सवाल बताया, सवाल कैसा चाहिए इसको? तो बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 5.2 से 8.8 तक होना चाहिए। ठीक है, तो यह था इसका जलवायु और क्लाइमेट और सॉइल। आगे देखेंगे वैरायटी। तो इसकी वैरायटी जो है, कई वैरायटी यहाँ आती है, जैसे लंबी वैरायटी, बौनी और संकर प्रजाति। तो वो इसमें तीनों का अलग अलग है। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी जो लंबी वैरायटी है उसके बारे में। तो पहली वैरायटी इसका कपाडन। क्या नाम उसका? कपाडम। दूसरा है माइक्रो। दूसरा कौन सी वैरायटी है? माइक्रो। तीसरा रंगून। चौथा कावेरी। अगला गंगा भवानी, कोचिन, चाइना आदि इसकी जो है लंबी वैरायटी है, लॉन्ग वैरायटी की। इसकी नारियल की लंबी वैरायटी कौन कौन सी है? कपाडम, माइक्रो, रंगून, कावेरी, गंगा भवानी, कोचिन, चाइना। ठीक है, बौनी वैरायटी देखते हैं इसका। तो बौनी वैरायटी लक्षद्वीप स्मॉल, मालदीव ड्वार्फ, फिलीपीन ड्वार्फ, ये सब इसकी बौनी प्रजाति हैं। और संकर प्रजाति की बात करें तो केरा गंगा, केरा श्री, VHC1, VHC2, VHC3, VPM5 आदि इसकी संकर प्रजाति है। ठीक है, तो इसकी वैरायटी के बारे में मैंने बताया। इसकी वैरायटी जो
लंबी वैरायटी अलग है और बॉनी वैरायटी अलग है, और इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी वो अलग है। ठीक है, तो तीनों को मैंने बता दिया। चलिए देखते हैं इसकी सोइंग टाइम की बात करेंगे। ठीक है, सोइंग टाइम इसकी मतलब बुआई कब किया जाता है नारियल का। तो नारियल के पौधे को गड्ढे में लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून से सितंबर होता है, लेकिन यदि भारी बारिश हो रही तो उस समय इसको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, नारियल के पौधे को गड्ढे में लगाने का सबसे उपयुक्त टाइम जून से सितंबर का होता है, लेकिन यदि भारी बारिश हो तो इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भारी बारिश जब होता है उस टाइम रोपण करने से पौधे नष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, जबकि जहाँ पानी की उचित व्यवस्था वहां पर इसके रोपण बारिश के मौसम में 1 महीने पहले हम लोग कर सकते हैं। तो यह हो गया इसके बुआई का समय। आगे देखेंगे केयर एंड इरिगेशन, पौधे की देखरेख और सिंचाई। तो पौधे लगाने के 3 से 4 साल तक अच्छी तरह से इसका देखभाल किया जाता है। ठीक है, जब नारियल का पौधा लगा दिया जाता है तो लगाने से 3 से 4 साल तक पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करने की जरूरत होती है। इस दौरान पौधे को ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी से बचा कर रखा जाता है। नारियल के पौधे को शुरुआत में वृद्धि करने के लिए उचित मात्रा में हवा की जरूरत होती है। इसके लिए जड़ों के पास बचाए गए 3 से 4 सेंटीमीटर वाले भाग को 2 से 3 साल तक मिट्टी से नहीं ढकना चाहिए। ठीक है, और नारियल के पौधे की लंबी और संकर प्रजाति को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो इसकी ड्वार्फ वैरायटी होती है, बौनी प्रजाति होती है, उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि नारियल के पौधे की जो लंबी वैरायटी होती है और संकर प्रजाति होती है उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन जो बौनी प्रजाति होती है उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आगे बात करेंगे फर्टिलाइजर की। तो नारियल की खेती के लिए मिट्टी में उर्वरक की मात्रा उचित होना चाहिए। ठीक है, जहां पर भी हम लोग नारियल की बुआई कर रहे हैं वहां पर उर्वरक की मात्रा जो है उचित होना चाहिए। इसके लिए गड्ढे में लगाने से पहले 20 से 25 किलोग्राम एफ आई एम मतलब फार्म यार्ड मैन्यूर या गोबर की सड़ी हुई खाद बोल सकते हैं। ठीक है, तो नारियल की खेती के लिए मिट्टी में उर्वरक की मात्रा उचित होना चाहिए। गड्ढे में लगाने से पहले 20 से 25 किलोग्राम एफ आई एम 1:2:3 के अनुपात में एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो इसकी उपयुक्त मात्रा 1:2:3 के अनुपात में गड्ढे में देनी चाहिए। ठीक है, 1/2 मतलब एनपीके की 1/2 kg मात्रा गड्ढे में देनी चाहिए, और यह मात्रा जो है साल में 3 बार देनी चाहिए। ये मात्रा कितनी बार देनी चाहिए साल भर में, तो 3 बार देनी चाहिए। तो ये हो गया फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के बारे में आप लोग जान लिया। चलिए आगे देखते हैं आप वीड मैनेजमेंट मतलब खरपतवार नियंत्रण। क्या? खरपतवार नियंत्रण। जो नारियल का पौधा जहाँ पर लगाएंगे वहां पर खरपतवार भी आ जाएगा, तो उसको नियंत्रित कैसे करेंगे। तो नारियल के पौधे में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नारियल के पौधे में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि निराई गुड़ाई करने से पौधे की जड़ों में हवा अच्छी तरह से संचार होता है, जिसके कारण पौधे अच्छी तरीके से विकास भी करते हैं और पैदावार भी अच्छी होती है। नारियल के पौधे की साल में 3 से 4 बार निराई गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए, और बाकी बची हुई जमीन की बार इसके बाद जुताई भी कर देना चाहिए। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से खरपतवार नहीं होंगे। इसकी कुछ ऊपरी कमाई भी होती है, अदर इनकम भी होता है। जैसे नारियल का पौधा लगभग 5 से 8 साल के बाद पैदावार देना शुरू करता है। ठीक है, नारियल का जो पौधा होता है वो 5 से 8 साल बाद पैदावार देना शुरू करता है। इसके दौरान चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर दलहन और मसाला जैसी फसलों की खेती कर सकते हैं, जिससे उन्हें खेत से अधिक उपज भी मिलती रहेगी और आर्थिक परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट करके लीजिएगा कि नारियल की पौधा जो होता है वो 5 से 8 साल बाद पैदावार देना शुरू करता है। इस दौरान हम चाहे तो वहां पर दलहन और मसाला की खेती कर सकते हैं, जिससे उन्हें खेत में उपज भी मिलेगी और आर्थिक परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो यह हो गया वीड मैनेजमेंट और अदर इनकम। अब देखेंगे पौधे में लगने वाले रोग। तो पौधे में निम्नलिखित प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे कोकोनट माइट, कोरिड बग, ठीक है, फल सड़न, कली सड़न। चलिए सबके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। तो पौधों में लगने वाले रोग। तो रोग लगा पौधा, नारियल के पौधे में कई तरह के रोग लगते हैं, जो मौसम के बदलने और कीटों के आक्रमण की वजह से लगते हैं, जिनकी रोकथाम करना बहुत ही जरूरी होता है। क्या होता है, जिनका रोकथाम करना बहुत ही जरूरी होता है। कोकोनट माइट यह एक रोग है। ठीक है, यह क्या है, एक रोग है, रोग नहीं एक कीट है। नारियल के पौधे पर यह रोग फलों के लगने के समय दिखाई देता है। ठीक है, कोकोनट माइट जो रोग है यह नारियल के पौधे पर रोग फलों के लगने के समय दिखाई देता है। इस रोग के लगने पर फलों का रंग और आकार दोनों बदल जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधे पर नीमाजोल का छिड़काव करना चाहिए। किसका छिड़काव करना चाहिए, नीमाजोल का। उसके बाद कोरिड बग, यह भी एक रोग है। तो पौधे पर यह रोग फूल आने के समय दिखाई देता है। ठीक है, कोरिड बग जो रोग है यह पौधों पर फूल आने के दौरान दिखाई देता है। इस रोग को लगने पर पौधे के मादा फूल अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं। क्या होता है, इस रोग के लगने से पौधे पर जो मादा फूल है वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं होते हैं।
इससे फल और फूल दोनों खराब होने लगते हैं। कोरिड बग यदि लग जाएगा तो उससे क्या होगा, फल और फूल दोनों खराब होने लगते हैं। कभी कभी तो इस रोग के प्रभाव की वजह से फलों के पूरे बड़े होने के बाद उनमें पानी और नारियल गिरी बनती ही नहीं है। इस रोग के रोकथाम के लिए पौधों में निषेचन की क्रिया के पूर्ण होने तक कार्बेरिल या इंडोसल्फान का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस से बचने के लिए, इस रोग से बचने के लिए निषेचन की क्रिया के पूर्ण होने तक कार्बेरिल या इंडोसल्फान का छिड़काव करना चाहिए। अगला है फल सड़न। तो फल सड़न रोग की वजह से पैदावार पर फर्क देखने को मिलता है। इस रोग के लगने पर डंठल सड़ने लगते हैं। इसके प्रभाव से नए बने फल ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके लगने पर जल्दी ही फल सड़कर खराब हो जाता है। इस रोग के रोकथाम के लिए बोर्डो मिश्रण या फाइटोलान का छिड़काव पौधों पर करना चाहिए। इसका छिड़काव वर्षा ऋतु से पहले और बाद में 2-2 बार करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है कली सड़न। तो पौधों की कली सड़न का रोग सबसे खतरनाक होता है। इसके लगने पर पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इस रोग के लगने पर पौधों की कलियां मुरझाने लगती हैं। सही समय पर इसकी रोकथाम नहीं किया जाए तो यह रोग पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है और शीर्ष भाग को गलाकर पौधे को पूरी तरह नष्ट कर देता है। ठीक है, और शीर्ष भाग को गलाकर क्या करता है, पौधे को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। इस रोग के लगने पर पौधों से सड़े हुए अंडे की जैसे बदबू आती है। ठीक है, यदि पौधे में यह रोग लग जाएगा तो इस रोग के लगने से सड़े हुए अंडे की बदबू आने लगती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नारियल में कौन सा रोग लगने से उसमें सड़े अंडे जैसी बदबू आने लगती है, तो कली सड़न रोग। ठीक है, तो इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव सप्ताह में 2 से 3 बार करना चाहिए। इसके अलावा शुरुआत में पता लगने पर पौधों की नई कलियों पर बोर्डो पेस्ट का लेप भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो यह तो हो गया पौधों में लगने वाले जो रोग हैं और उनका नियंत्रण के बारे में। चलिए अब देखेंगे इसके कटिंग मतलब हार्वेस्टिंग के बारे में। तो इसमें फल तोड़ने की प्रोसेस को बोला जाता है पिकिंग। ठीक है, फल तोड़ने की प्रोसेस को बोला जाता है पिकिंग। तो फ्रूट पिकिंग क्या होता है, तो इसकी तुड़ाई करना कठिन काम होता है। ठीक है, जो नारियल होता है इसकी तुड़ाई करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि नारियल का जो पौधा होता है, मैंने पहले ही बताया कि 10 मीटर से अधिक लंबा होता है। ठीक है, तो 10 मीटर से अधिक लंबा होगा तो उतना ऊपर जाके क्या करना पड़ेगा, फल को तोड़ना पड़ेगा। तो इसकी तुड़ाई करना कठिन होता है। इसके लिए पौधे के शिखर तक चढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए पौधा जहाँ तक है उसके शिखर तक चढ़ना पड़ता है। नारियल के पौधे को पूरी तरह तैयार होने में 15 महीने से ज्यादा का समय लगता है। नारियल के फल को पूरी तरह तैयार होने में 15 महीने से ज्यादा का समय लगता है। ठीक है, और इससे पहले इसकी तुड़ाई नारियल पानी के लिए भी किया जाता है। नारियल पूरी तरह जब पक जाता है उस समय पीला दिखाई देने लगता है। नारियल को अच्छी तरीके से पकने के बाद ही तोड़ना सही होता है। पूरी तरीके से पकने के बाद नारियल में रेशे और तेल पर्याप्त मात्रा में आ जाते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया नारियल के बारे में। देखिए, यदि हम लोग फसलों की कटाई करेंगे उसको बोलेंगे हार्वेस्टिंग। यदि हम लोग फलों की कटाई करेंगे तो उसको बोलेंगे पिकिंग। कोई भी फलों का उसकी तुड़ाई करेंगे तो फलों की तुड़ाई को पिकिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका यील्ड। तो नारियल की अलग अलग किस्मों की अलग अलग पैदावार होती है। ठीक है, नारियल के अलग अलग किस्मों की अलग अलग पैदावार होती है, जिसमें बौनी प्रजाति के पौधे ज्यादा उत्पादन देते हैं, क्योंकि इस पर फल 3 साल बाद ही लगने शुरू होते हैं। इसमें क्या होते हैं, फल 3 साल बाद लगने ही शुरू होते हैं। लेकिन हम लोग नीचे देखेंगे कि प्रति वर्ष प्रति पौधे कितना फल देता है। ठीक है, तो हाइब्रिड वैरायटी जो होती है नारियल की, वह प्रति वर्ष 100 नारियल देता है एक पौधा। ठीक है, एक प्रति पौधा प्रति वर्ष 100 नारियल देता है। लंबी जो वैरायटी होती है वह 60 से 80 नारियल देती है प्रति वर्ष, और बौनी प्रजाति 70 से 90। ठीक है, और ये जो बौनी वैरायटी होती है 3 साल में ही फल लगना चालू हो जाता है। इसमें 8 साल बाद लगता है, और हाइब्रिड वाले में 5 साल तक मिनिमम लगता है। ठीक है, तो यह हो गया आपकी नारियल की खेती के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के बेस से, इसीलिए मैंने करा दिया। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।